संजोग एपिसोड 22 की शुरुआत अमृता द्वारा राजीव और उसके परिवार को चंदा के बारे में बताने से होती है। वह कहती है कि उनकी असली बेटी की अस्पताल में किसी और की बेटी से अदला बदली हो गई थी। राजीव उस पर भड़क जाता है और उसकी बातों पर विश्वास करने से इनकार कर देता है। वह अमृता पर चिल्लाती है और बताता है कि मैं तुम्हें केवल तारा के लिए सहन कर रहा हूँ। वह कहता है कि अगर तारा हमारे जीवन में नहीं होती तो मैं तुम्हें तलाक दे देता। यह सुनकर अमृता चौंक जाती है और रोने लगती है। अमृता उससे बात करने की कोशिश करती है जबकि राजीव उग्र हो जाता है और उसे चेतावनी देता है। अमृता कहती है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ और चंदा के बारे में सूचित करती है। राजीव उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम मुझे तारा से अलग करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अमृता कहती है कि मैं तारा को कहीं नहीं जाने दूंगी और आश्वासन देती है कि यह दोनों लड़कियों को अपनी बेटी की तरह पालेगी। राजीव उस पर चिल्लाने लगता है और उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। राजेश्वरी और रंजीवनी राजीव की देखभाल करते हैं और उन्हें बिठाते हैं। अमृता भी चिंतित हो जाती है और उसके प्रति अपनी परवाह दिखाती है, लेकिन राजीव उससे दूर भेज देता है। राजेश्वरी कहती है कि केवल तारा ही मेरी अपनी पोती है। राजेश्वरी उन सभी घटनाओं को याद करती है जब तारा ने उसकी जान बचाई थी। उसे उस समय की झलक मिलती है जब वह घूमर से कुचलने वाली थी, लेकिन तारा ने उसे बचा लिया। और दूसरी बार जब सांप उसे काटने वाला था, लेकिन तारा ने उसे चेतावनी दी और सांप से बचा लिया। अमृता उस समय को याद करती है जब उसने पुजारी से राजेश्वरी को यह बताने के लिए कहा कि तारा उसके लिए भाग्यशाली है, ताकि राजेश्वरी तारा को स्वीकार कर ले। उसी समय आलोक वहां आता है और अमृता को राहत मिलती है। वह उसे अपने ससुराल वालों को सच बताने के लिए कहती है, जबकि वह वहाँ चुप रहता है। अमृता बेचैन हो जाती है और चंदा के बारे में पूछती है। अमृता चंदा को लाने के लिए बाहर जा रही होती है, तभी आलोक उसे रोकता है और एक्सीडेंट के बारे में बताता है। वह बताता है कि मैं गोपाल और उसके पूरे परिवार का पीछा कर रहा था, लेकिन उसका ट्रक चट्टान से नीचे गिर गया है और विस्फोट हो गया। वह बताता है कि वह सभी मर चुके हैं, जबकि अमृता ये सुनकर चौंक जाती है और सच्चाई को स्वीकार करने की इनकार कर देती है। आगे राजेश्वरी राजीव को रंजीवनी के साथ अपने कमरे में ले जाती है। आलोक अमृता को सांत्वना देता है कि वह उसे चंदा के बारे में भूल जाने का सुझाव देता है, क्योंकि उसने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन अमृता उसे स्वीकार करने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, वह मेरी बेटी से मिलने में मेरी मदद जरूर करेंगे। तभी तारा वहां आती है और अपनी माँ को गले लगा लेती है। वह कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। अमृता उससे प्यार करने लगती है और महसूस करते हुए मुस्कुराती है। आगे दिखाते हैं गोपाल और गौरी अपना गेटअप बदलते हैं और अपने परिवार को सूचित करते हैं। उन्होंने कभी कभी ऐसा ही रहना होगा, क्योंकि पुलिस उनके पीछे है और उनके शव नहीं मिले हैं। वह याद करता है कि कैसे गौरी ने चंदा को मारने की धमकी दी थी। अगर गोपाल पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा, वह उस समय गौरी को अपनी योजना के बारे में बताता है और बताता है कि वह पुलिस से छुटकारा पाने के लिए पुलिस को बरगला रहा था। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गोपाल और उसका परिवार ट्रक के चट्टान के नीचे गिरने से पहले कूद जाते हैं और यहीं फ्लैशबैक खत्म हो जाता है। आगे दिखाते हैं कि गोपाल और उसका परिवार एक घर खोजने का फैसला करता है जहां वे मिल सकते हैं, और गौरी अमृता की तस्वीर दिखाती है। रंजीवनी राजीव को अमृता के खिलाफ उकसाती है। बाद में रंजीवनी और राजेश्वरी नौकरों को काम के बारे में बताते हैं, जबकि अमृता इस अवसर के बारे में भ्रमित हो जाती है और इसके बारे में पूछती है। रंजीवनी अमृता को मिठाई देती है और कहती है कि यह चंदा की
आत्मा को शांति देने के लिए है। अमृता ये सुनकर चौंक जाती है और यहीं एपिसोड समाप्त हो जाता है। आगे की पूरी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।